इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो पंजाब से। पंजाब में आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है। चंडीगढ़ पीजीआई ने इलाज बंद कर दिया है। पीजीआई का कहना है कि राज्य सरकार का 16 करोड़ रुपए बकाया होने की वजह से इलाज रोका गया है। पंजाब के निजी अस्पतालों ने भी बकाया पैसा वापस ना मिलने से इलाज रोक दिया है। मान सरकार का कहना है कि पैसा दे दिया गया है, लेकिन एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो से जो खबर आ रही है वो भी अभी तक इलाज नहीं शुरू होने की तस्दीक कर रही है। हमारे सहयोगी हरपिंदर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई से, और हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस बड़ी खबर पर लगातार मौजूद हैं। और देखिए, हमारी जब खबर हमने दिखाई तो इसके बाद एक खबर ये भी आ रही है कि वहां पर स्वास्थ्य मंत्री पंजाब में इस वक्त बैठक कर रहे हैं। सीधे जगविंदर पटियाल का रुख करें, उससे पहले कुछ सवाल, बुनियादी सवाल बता देते हैं। पंजाब में आयुष्मान योजना के तहत इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानना ज़रूरी है कि ये इलाज कब तक शुरू होगा। कहाँ है पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, ये भी एक सवाल है जो पंजाब के लोग पूछ रहे हैं। 4 दिन से मुफ्त इलाज नहीं, क्या कर रही है मान सरकार? भगवंत मान की सरकार 4 दिनों से मुफ्त इलाज नहीं दे पा रही है। क्या मान सरकार लोगों को इलाज देने में फेल हो गई है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ बैठकों में ही व्यस्त रहेंगे मंत्री और मुख्यमंत्री, मुफ्त इलाज नहीं दे पाएंगे? ये बुनियादी सवाल हैं जो एबीपी न्यूज़ उठा रहा है, और इन सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने वायदा किया है कि इस खबर का हम आखिरी तक पीछा करेंगे, अंजाम तक इसे पहुंचाते रहेंगे। जगविंदर, ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बैठक में हैं। कल उन्होंने कहा था कि पेमेंट हो चुका है, मुफ्त इलाज शुरू हो जाएगा। तकरीबन सुबह से हमारे सहयोगी वहाँ मौजूद हैं, सुबह 8 बजे पहुँचे थे, 2:45 बजने वाले हैं, तकरीबन 6.25 घंटे हो चुके हैं, इलाज मुफ्त शुरू नहीं हुआ है। जगविंदर पटियाल से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और एक और हमारे साथ देखिए इस वक्त है ना मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ गए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं और पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो पंजाब सरकार कह रही है कि पुरानी सरकार का पाप है जिसे हम ढो रहे हैं। अभी तक 16 करोड़ रुपए का पेमेंट अटका हुआ था, कर दिया, इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तस्वीर कुछ और है, इलाज शुरू नहीं हो पाया है। देखिए, 4 महीने हो गए सरकार को आए हुए, अब भी वो एक ही बात कहेंगे, हम पुरानी सरकार नकम्मी थी, तो ही तो लोगों ने 92 सीटें दी इनको। या तो ये इलेक्शन के वक्त कह देते कि हम कोई काम नहीं करेंगे, केवल यही कहेंगे पुरानी सरकार ने किया इसलिए हम नहीं कर रहे। अब ये तो यहाँ दिल्ली में तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की हेल्थ सर्विसेज फेल हैं, पंजाब के अंदर उसी हेल्थ सर्विसेज का पैसा लेते, उसी हेल्थ सर्विसेज से इलाज कराते हैं, और 16 करोड़ रुपया बकाया जो देने को तैयार नहीं है आयुष्मान में। अब 16 करोड़ रुपया तो कांग्रेस ने इनको मना नहीं किया देने के लिए, वो तो इनको देना चाहिए, और हर महीने के पैसे देने चाहिए। एक तरफ कहते हैं हमारे पास 8,000 करोड़ रुपया फालतू रेवेन्यू आ गया, हमने चोरी बंद कर दी, दूसरी तरफ इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ये 1600 केवल 16 करोड़ रुपया पीजीआई को दे पाए। और आपकी जानकारी के लिए अब तक 9,000 करोड़ रुपया कर्जा ले चुके हैं। 9,000 करोड़ रुपया कर्जा लेने के बावजूद इनके पास पैसे नहीं है 16 करोड़ देने को। ये तो इनकी हेल्थ का हाल है। अब इनके स्कूल का भी अगर आप देखेंगे तो स्कूल गुरुद्वारे में चल रहा है, 2 केवल संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी संगरूर में 2 टीचरें हैं, टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, तो टीचरें दिल्ली आके अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना लगाते हैं। मैं आपको एक बात याद कराऊं, पता नहीं आपके जहन में है नहीं है, जिस बेटी जो कि टंकी पे चढ़ी थी तनख्वाह और नौकरी के चलते, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी टंकी के नीचे खड़े होके, बेटा तुम नीचे उतराओ, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, कल उसको पुलिस पीट रही थी, डंडों से पीट कर उसको हटा रही थी। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, पहले इलेक्शनों से कुछ, इलेक्शनों के बाद डंडा। इसलिए ये एक टोटल फेल सरकार है, क्योंकि आप भगवंत मान जी मीटिंग में हो ना हो, भगवंत मान जी के पास कोई पावर नहीं है, सब तहत तो अरविंद केजरीवाल ने करना है। इसलिए भगवंत मान तो बेचारे मीटिंग ही कर सकते हैं, उनके पास अधिकार ही नहीं है कोई फैसला लेने। आप बने रहिए सिरसा जी, हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। जगविंदर, एक बड़ा सवाल, क्या इलाज शुरू हो गया? नहीं, अभी विकास इलाज शुरू नहीं हुआ है, और पीजीआई में अभी हालात जस के तस बने हुए हैं। मैं सिर्फ इतना
सोच रहा था कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया था कल कि इलाज 4 तारीख से चालू हो जाएगा, तो आज इलाज चालू होना चाहिए था। और हमने तो इसलिए टीम भेजी थी वहां पर कि आज इलाज चालू हो जाएगा तो कम से कम बाकी आयुष्मान कार्ड धारकों को ये पता चल जाएगा हमारे मार्फत कि अब पीजीआई में उनका इलाज होने लगा है। लेकिन ये तो स्थिति उल्टी निकली। आज फाइनेंस मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी दोपहर 1:30 बजे तक जो है एक भी आदमी को अटेंड नहीं किया गया। जो पर्चे लगे हुए हैं रिसेप्शन काउंटर्स पर उसी तरह लगे हुए हैं कि हम खेद जताते हैं कि पंजाब के आयुष्मान कार्ड धारकों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें खेद है। पीजीआई ने ये लिखकर लगा दिया है और वो अब भी लगा हुआ है। जिन लोगों को बड़ी सर्जरी के लिए पीजीआई में आना पड़ा है या जो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं इलाज का, तकरीबन 60-70 आदमी हमें कल से आज तक मिल चुके हैं जो अपने इलाज के सिलसिले में यहां आए थे। वो बार बार काउंटर पे जाकर पूछते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है तो क्या पैसा आया, लेकिन पीजीआई ने अभी उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया है और हम तब तक ये फॉलो करेंगे जब तक उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो जाता। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।